नन्हे कदम जब घर में आए तो आंगन किलकारियों से गूंज उठा। साथ ही साथ जन्म हुआ एक माँ का, वो माँ जो अपने नन्हे की मुस्कुराहट से खिल गई। जी हाँ दोस्तों, उस माँ की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ और साथ ही साथ उसके मन में उठे कई सारे सवाल। दोस्तों, बचपन एक कोशिश है सारी माँओं के लिए सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने की, आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन की। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज की हमारी पहली एक्सपर्ट हैं शालिनी अग्रवाल, जो कि एक जानी मानी सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। लेट्स वेलकम हर। वेलकम शालिनी, वेलकम टू द शो। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। और आज के हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संतोष कोंडेकर। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम डॉक्टर। वेरी मच। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। डॉक्टर, आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और आई थिंक आप कई सारी न्यूबॉर्न बेबीज़ को हैंडल करते होंगे और कई माँओं से मिलते होंगे। अक्सर देखा जाता है जो पहली बार पेरेंट्स बनते हैं उनके मन में कई हेजिटेशन होते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे को सही परवरिश मिले, वो अपने बच्चे को अच्छे से पालें, और क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक होता है, बहुत मासूम होता है, कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे फियर, बहुत सारे डर होते हैं कि कहीं वो अपने बच्चे को हर्ट तो नहीं करेंगे, कहीं वो अपने बच्चे को सही तरह से उठा रहे हैं, सही तरीके से फीड कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? डेफिनेटली इन सबको बच्चों के बारे में आशंकाएं जरूर होती है, क्योंकि उनके घर में एक नन्हा कदम आने वाला होता है, जैसा आपने अभी कहा था। और ऐसे बच्चों के केयर टेकिंग के बारे में और उनकी डे टू डे लाइफ के निगरानी के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने कभी इतने छोटे मासूम बच्चों को हैंडल किया नहीं होता है। तो इसके लिए इनकी जो भी आशंकाएँ हैं ये पूर्णतः योग्य है। कोई भी शंका हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम बच्चे को जितना सेफ रख सकते हैं उतना सेफ रखने की कोशिश कर सकते हैं। दैट्स ट्रू। और हमारी भी यही कोशिश है कि जितनी माएँ और जितने पेरेंट्स आज हमें देख रहे हैं वो अपने बच्चे को एक सुरक्षित जीवन दे पाएँ। आई थिंक शालिनी जी, आपके भी दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आप जब पहली बार माँ बनी थी तो क्या आपके मन में भी ये डर, ये आशंकाएँ और ये हेजिटेशन थे? मेरा पहला बेटा अमेरिका में हुआ था और वहाँ प्रीनेटल क्लासेस होते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास बहुत हेल्प नहीं होती है जी। तो वहाँ हमें काफ़ी प्रिपेयर किया गया था कि जब बच्चा आएगा तो ऐसे होगा, बच्चे को कैसे फीड करना चाहिए। पर मुझे याद है जब मेरा बेटा एक्चुअली घर आया, जब हॉस्पिटल में होते तो नर्सेज और डॉक्टर्स हेल्प करने के लिए होते हैं, पर जब पहली बार फीड करना पड़ा बच्चे को अकेले, उसको पकड़ के, लेकिन कभी कभी डिफरेंट पोजीशंस हमें सिखाते हैं, पर जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। आपको बहुत डर लगता है कि मेरे बच्चे का पेट भरा है कि नहीं, आप पूरी रात सोते नहीं हो तो आपका वैसे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि आप अपने बच्चे को सही तरीके से पाल रहे हैं या नहीं। हाँ, आई थिंक शालिनी जी ने कहा कि उन्होंने काफ़ी सारी क्लासेस अटेंड की प्रीनेटल की, किस तरह से बच्चे का ध्यान रखा जाए, किस तरह से उसे संभाला जाए। फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में हेजिटेशंस थे, कई सारे डर थे। क्या एक माँ को डिलीवरी से पहले इस तरीके की क्लासेस अटेंड करनी चाहिए? जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है इनका अनुभव तो बिल्कुल उचित था। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ए ट्रेन अभी खाली यूएस के लिए नहीं रहा है, इंडिया में भी ए ट्रेन धीरे धीरे चालू होने लगा है। और होने वाले माँ और होने वाले पिता को दोनों को एक साथ में जो बेसिक ट्रेनिंग 4 से 5 कॉन्टैक्ट सेशन में प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है, उसमें प्रेगनेंसी के दौरान माँ की जो केयर लेनी होती है या तुरंत बर्थ के बाद बच्चे की जो केयर लेनी होती है या बच्चे के जो डेंजर साइंस के बारे में उनको अवलोकन किया जाता है, उसके साथ में डे टू डे बच्चे के साथ में क्या केयर करनी चाहिए, बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्लीन कैसे करना चाहिए, बाथ कैसे देना चाहिए, या कौन सा सोप यूज़ करना है, कौन सा ऑयल यूज़ करना है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी ये 4 से 5 कॉन्टैक्ट सेशन में दी जाती है। ओके। ये ट्रेंड वैसे बोले तो नया नहीं है, क्योंकि सालों पुराने अपने भारत में भी ऐसी प्रथा प्रचलित रह चुकी है कि जो डाइन जो बोलते हैं या सुइन जो बोलते हैं, वही उनको सिखा देते थे कि इस बच्चे का केयर कैसे करना है, बच्चे को हैंडल कैसे करना है, बच्चे को वार्म कैसे रखना है। एंड शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ टोटल हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द लाइफ। एंड जो डाइन जो सुइन जो है वही साथ में बच्चे के साथ में परवरिश में ध्यान देती थी, फीडिंग के बारे में एडवाइस देती थी, और वही भी साथ में उसको मालिश में भी मदद करती थी।
ये जो ट्रेंड है सालों से न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से डिस्टर्ब हुआ है, और इसकी वजह से लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स में वी आर सीइंग दैट पेरेंट्स आर नॉट वेल ट्रेन्ड फॉर मैनेजिंग द बेबी. But the same thing is being done by the hospitals and the doctor at this moment. There are some programs in India also, they are running in some states, that the government authorities also trying to train these trained birth attendants Correct. to be actively involved into the same education so that they can easily impart the same education to the mother, और माँ को अच्छी तरह से सलाह दे सकेंगे कि बच्चे के निगरानी के लिए ये सब चीज़ें क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है और इसमें नॉर्मल क्या है. आई थिंक डॉक्टर आपने सही कहा कि जिस तरह से न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ रही हैं, जो करेक्ट नॉलेज है एक मदर को या एक पेरेंट्स को पेरेंटहुड के बारे में देना बहुत ज़रूरी है. अब देखा जाता है कि जो फर्स्ट टाइम पेरेंट बनने जा रहे हैं वो बहुत सारी बुक्स को रेफ़र करते हैं जहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि आप किस तरह से अच्छे फादर या अच्छे मदर बन सकते हैं. यहाँ तक कि नेट पे काफ़ी सारी जानकारी अवेलेबल है, और यहाँ तक कि कई सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को बताते हैं कि आप किस तरह से अच्छे माता पिता बन सकते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना. और वहीं पर शुरू होता है एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बुक्स में लिखा है, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो फ्रेंड सर्कल्स से बातें आ रही हैं, या फिर जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स बता रहे हैं, उसमें बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप होता है. तो इस मामले में क्या करना चाहिए? ये जो अलग अलग किस्म के जो नॉलेज अवेलेबल है, अलग अलग किस्म, हर चीज़ का सही होना ज़रूरी नहीं है. क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंसेस. अपने अपने अनुभव के साथ लोग सोचते हैं, लोग लिखते हैं, लोग बात करते हैं, लोग समझाते हैं. सो व्हेन अ ग्रैंड मदर इज टॉकिंग अबाउट इट, शी इज टॉकिंग हर ओन एक्सपीरियंस. नेट पे किसी ने अपने खुद का एक्सपीरियंस लिखा है या किसी फ्रेंड्स ने अपने खुद का एक्सपीरियंस कहा है, तो हर बार ये चीज़ सही होना ज़रूरी नहीं है. लेकिन सबका ख्याल ये रहता है कि बच्चे की सेफ्टी, और इसको हमें ध्यान में रखें. जिनमें से जितने भी अपने सोर्सेस है, सबसे जो भी अच्छा है, जो डॉक्टर की सलाह से है, वो हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ डॉक्टर. आई एम सेइंग कि हर एक बेबी एक इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग ट्रीट करते हैं. हो सकता है किसी बेबी को ठंडी चीज़ें अच्छी लगे, किसी को गर्म. तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बेबी के लिए, आपके नन्हे के लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत. उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि न्यूबॉर्न बेबी के डिमांड्स क्या होती है, न्यूबॉर्न बेबी के नीड्स क्या होती है, और न्यूबॉर्न बेबी की एग्जैक्टली सेफ्टी क्या होती है और डेंजर क्या होती है. तो इसके लिए जो डेंजर साइंस होते हैं या सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, उनमें से बेसिकली न्यूबॉर्न मदर और पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना ज़रूरी है. काफ़ी नॉलेज उनको बेसिकली भी आ जाता है, लेकिन बेबी इज़ वेरी डेलिकेट और बेबी नाजुक होता है और उनकी फीडिंग सबसे ज़्यादा डिमांड होती है. उसके अलावा बेबी को वार्म रखना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे के शरीर से हीट जाकर बच्चे को थोड़ा ठंड ना लगे, या बच्चे की फीडिंग के बारे में केयर करनी होती है कि ताकि वो अच्छी तरह से यूरिन और स्टूल पास करना चालू करे, या उसके डे टू डे केयर के बारे में रिगार्डिंग हैंडलिंग द बेबी और लिफ्टिंग द बेबी, टचिंग द बेबी और मे बी स्लीपिंग विद द बेबी. ऑल दिस थिंग्स हैज़ टू बी हैंडल्ड वेरी केयरली बिकॉज बेबी इज़ नॉट डेवलप्ड कम्प्लीटली. Baby is too immature to handle itself, and baby is too immature to feel your touch in a harsher way or in a stronger way. करेक्ट. बिल्कुल आपको समझना है कि आपको अपने बेबी को हैंडल करना है, तो हैंडल करके डेफिनेटली आप सीख जाएंगे. तो कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उसको हाथ लगाना है, किस तरह से उठाना है, किस तरह से उसको हाथ नहीं लगाना है. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बता रहे हैं. और मैं चाहूँगी कि ब्रेक के बाद में, क्योंकि नाउ इट्स टाइम टू टेक अ स्मॉल ब्रेक के बाद में हम अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आप अपने नन्हे, अपने प्यारे से दुलारे को अपने हाथों में उठाएं, किस तरह से उसकी केयर करें. जैसे आपने छोटे छोटे पॉइंटर्स बोला, जो डेंजर, जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं, वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. बट इसके बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. दोस्तों, आज हम बचपन में बात कर रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ लाइफ के बारे में. और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो बच्चे हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी के बारे में कंसर्न होना भी बहुत ज़रूरी है. सो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने नन्हे की टेक केयर कर सकते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं बचपन, द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड. दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी गोद आपके बच्चे के लिए होगी सुखदाई. छोटे बेबीज़ को हम कैसे उठा सकते हैं. इसमें जो पहला सीन है, इसमें बच्चे को उठाया जा रहा है कि अपने दाएं हाथ के ऊपर, जिसमें बच्चे को
बॉडी को या बैक को फोरआर्म से सपोर्ट किया जा रहा है और बच्चे के सर को हैंड से सपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी और हेड दोनों एक ही प्लेन में रह जाते हैं। इसमें जो दूसरे सीन में दिखाया जा रहा है कि बच्चे का सर केयर टेकर के एल्बो से सपोर्ट किया जा रहा है और केयर टेकर के फोरआर्म से बच्चे की बैक को सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें यह है कि बच्चा छाती के ऊपर रखा हुआ है और बच्चे को बॉटम को हाथ से सपोर्ट दिया जा रहा है। बच्चे को थाइस के ऊपर सपोर्ट किया है, पोजीशन में बच्चे को लेकर दोनों थाइस के ऊपर रख दिया है और बच्चे का हेड जो है दोनों घुटनों के बीच रखा है और बैक दोनों थाइस से सपोर्टेड है। बच्चे के माइलस्टोन डेवलप होने में भी इसका मदद हो जाती है। आई थिंक डॉक्टर थैंक यू सो मच कि आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से वो अपने बच्चे को उठाएं, किस तरह से उसका ध्यान रखें। और फॉर अ मदर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देयर चाइल्ड अ सिक्योर लाइफ, चाहे वो पहला दिन हो या फिर जिस तरह से वो अपनी लाइफ में बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं एक छोटे बच्चे की, तो कहीं ना कहीं उसकी स्लीप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है माँ के लिए। उसकी माँ की रातों की नींद कहीं ना कहीं उड़ जाती है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है रात में बहुत रोते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उनका जो एनवायरनमेंट, आई थिंक दिस माइट बी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, कि शायद एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके के कॉट पे सुलाया जा रहा है या किस तरीके के बेडशीट्स यूज़ किए जा रहे हैं। जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, जो बच्चे को जिसमें सुलाते हैं वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है बहुत ज़्यादा घंटे सोता है, 16 से 20 घंटे सोता है इनिशली। बच्चे को हमेशा क्रिब में सुलाइए, नाइस फर्म मैट्रेस, जिसमें ज़्यादा खिलौने विलौने, हम लोग को बहुत शौक होता है, बच्चा घर में आया है तो उसकी क्रिब, खिलौने रहते हाँ, हैं, सजा दे उसकी क्रिब, वो सब कुछ मत रखिए। स्पेशली सॉफ्ट टॉयज़, आई थिंक बहुत बड़ा कंसर्न है सॉफ्ट टॉयज़ की। बच्चों से एटलीस्ट न्यूबॉर्न किड्स जब तक वो समझ नहीं जाते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ को बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो फर जो होता है वो कभी कभी लूज होता है, वो उसके ब्रीदिंग में अफेक्ट कर सकता है। जब वो सुला रहे हैं तो उसको उसका क्रिब एकदम सेफ हो, अपने साथ मत सुलाइए। दिस इवन डॉक्टर विल एग्री, बिकॉज अगेन द मदर स्लीप डिप्राइव्ड। बच्चा बहुत ही नाजुक होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, कभी आपका हाथ उसके ऊपर आ गया तो एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं तो। आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी ही माँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शी इज़ एक्चुअली अ व्यूअर, और उनका एक कंसर्न है जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि आप उनकी मदद करें, उनका सवाल सुने और उनके सवाल का जवाब उन्हें दें। आइए देखते हैं। डॉक्टर, मेरी बच्ची करीब 1 साल की है और वो मेरे पास ही सोती है। मैंने कई बार उसे अकेले सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी रात रोती रही और मैं उसे साथ में इसलिए अब सुलाने से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे ये लगता है कहीं मेरे हाथ या मेरा पैर उसे ना लगे या वो सफोकेट फील ना करे जब वो मुझसे बिल्कुल सट के सोती है। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूँ? बेसिकली मैं इसको लेके काफ़ी परेशान हूँ। आई थिंक डॉक्टर अभी हमने इसी चीज़ के बारे में बात की थी। शालिनी, आपने बताया था कि नॉर्मली मदर्स के साथ में ये एक्सीडेंट हो जाते हैं और जो हमारी व्यूअर है उनका भी कंसर्न यही है कि उनके बच्चे को कहीं हर्ट ना हो। वो अपने क्रिब में सोना पसंद नहीं करती, उसे अच्छा लगता है जब वो अपनी माँ के साथ होती है, वो कंफर्टेबल फील करती है। वो आई थिंक वो जो एक टच थेरेपी है, वो एक जो स्पर्श का एहसास है, उसे सेफ्टी महसूस होती होगी बेबी को, मगर उसकी जो मम्मी है बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ऐसे में क्या करना चाहिए? आप बच्चे को पहले से ही आदत डालनी शुरू करिए कि वो अलग सोए। हमको काफ़ी लगता है कि चलो रात में इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द मॉम टू गेट अप, तो रात में अपने बेड पे सुला लें और दिन में क्रिब में सुलाएं। बट वो क्या होता है, वो मिक्स सिग्नल देता है बच्चों को और बच्चे गेट यूज्ड टू द बॉडी वार्मथ। सो व्हेन ही इज़ इन द क्रिब ही ट्राइज टू फाइंड हिज मदर अराउंड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट माँ बेटे दोनों, माँ स्पेशली जिस पहले दिन से जब घर आएँ अलग ही बच्चे को सुलाया जाए, so that Ma can sleep peacefully, at least she will not land up hurting her baby at night. So initially it is tough, but your day naps also, जब दिन में भी बच्चे को सुला रहे मालिश के बाद रैप करके उसको उसी बेड पे सुलाएं, so that कभी मोबाइल्स होते हैं, so बच्चे gets familiar with that environment. So slowly and steadily you can move the baby to the crib. आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है इनका सवाल कि इनका बच्चा माँ के बगैर सो नहीं पाता है। मैं इसको यही बताना चाहूँगा कि बच्चा माँ का है तो माँ के साथ ही सोएगा, बच्चा बेड का नहीं है तो बेड के साथ सोना जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान लेना जरूरी है कि बच्चे की डिमांड होती है कि बच्चे को माँ चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे की वही एक ज़रूरत पूरी कर सकती है। बच्चे को वो दूध दे सकती है, शरीर की वार्म दे सकती है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि माँ को जब सोना है
तब बच्चे को डेफिनेटली क्रिब में रखेंगे या बच्चे को कहीं और सुलाएंगे ताकि बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। लेकिन जब भी बच्चे को फीडिंग का टाइम है या बच्चे को सुलाना है तो बेशक माँ को उठना चाहिए और उठ के बैठ के बच्चे को गोद में सुलाने की कोशिश करनी चाहिए, और जब सो जाता है तो बाद में क्रिब में सुला के माँ अपने आप खुद सोने चालू कर सकती है। क्रिब ऐसे हैंडी डिस्टेंस पे रख सकते हैं कि जहाँ पे माँ का हाथ आराम से जा सके ताकि बच्चे को भी फील रहे कि माँ आजू बाजू में है। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बच्चे के काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा माँ की वार्मथ को लूज नहीं करना चाहता है। ही माइट फील अनसिक्योर और मे बी he may not be in a situation to understand these things, but it is very likely that children would like to sleep with their mother because they love their mother. आई थिंक आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कंग्रेचुलेट यू कि आपके बच्चे और आपके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तभी वो आपके बिना रहना नहीं चाहता। मगर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए आप उसे एक आदत डाल सकते हैं क्रिब में या लो लाइन मैट्रेस पे सुलाने की। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आराम से आपको मिल जाएगी। डॉक्टर्स, आई थिंक हमारा जो आज का डिस्कशन था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और जितने भी व्यूअर्स ने ये डिस्कशन देखा होगा उन्होंने आज कुछ ना कुछ ज़रूर अपने बच्चे के लिए सीखा होगा। और जो न्यू पेरेंट्स हैं या जो पेरेंटहुड में एंटर होने वाले हैं उनके लिए एपिसोड इज़ लाइक अ लैंडमार्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्या। दोस्तों, बचपन द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड में आज हमने जाना कि किस तरह से फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, फर्स्ट डे ऑफ योर चाइल्ड एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक्सपीरियंस बन सकता है। बस आपको देना होगा छोटी छोटी बातों का ख्याल। दोस्तों, आपके मन में होंगे कई सारे सवाल, सो डोंट वरी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 119999, आज़ाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पे। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। मेरे घर आया एक नन्हा फरिश्ता, खुशियों और उमंगों से जुड़ गया रिश्ता। दोस्तों, कहीं इसी उमंग के बीच आप अपने नन्हे का ख्याल रखना मत भूलिएगा, क्योंकि जहाँ खुशियाँ हैं, खुशियों को संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसी एक संदेश के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। हम मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, आप अपना ख्याल रखिए, अपने नन्हे का ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है।